औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुरान करीम में जो मक्की और मदनी सूरतों की तक़सीम है उस पर ज़रा तफ़सील से बात करेंगे। और पिछली नशिस्त में हमने ये बात डिस्कस की थी कि बाज़ सूरतें तो कुरान मजीद में ऐसी हैं जो पूरी की पूरी सूरत मक्का मुकर्रमा में यानी हिजरत से पहले नाजिल हुई, खा मक्का के अंदर हो या बाहर। इसी तरह बाज़ सूरतें ऐसी हैं जो पूरी की पूरी हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई हैं। तो ऐसी सूरत में तो आप कह सकते हैं कि वो पूरी की पूरी सूरत मक्की है, ये पूरी सूरत मदनी है। हाँ, वो लंबी सूरत हो और उसमें टुकड़े मुख्तलिफ मौक़ों पर नाजिल हुए हों, लेकिन सारे के सारे टुकड़े अगर हिजरत के बाद नाजिल हुए हैं, हम कहेंगे पूरी सूरत मदनी है। इसी तरह लंबी सूरत है और मुख्तलिफ टुकड़ों में नाजिल हुई है, लेकिन सारे के सारे टुकड़े हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुए हैं, तो हम कहेंगे पूरी सूरत मक्की है। लेकिन बाज़ औक़ात ये हुआ है कि लंबी सूरत है और उसका कुछ हिस्सा हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुआ है, कुछ हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुआ है। या ऐसा है कि एक पूरी सूरत ज़्यादातर उसका हिस्सा मक्का मुकर्रमा में, लेकिन उसकी चंद आयात मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई हैं। बाज़ औक़ात ऐसे हुआ है जैसे सूरत मुज़्ज़मिल की मिसाल हमने ज़िक्र की थी कि उसमें जो पहला रुकू है वो मक्की दौर का है, जो दूसरा रुकू है वो मदनी दौर का है। फिर सूरतुल हज की मिसाल हमने ज़िक्र की थी कि मजमूई तौर पर उसकी जो आयात हैं वो हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई हैं, लेकिन उसमें कम से कम 4 आयात ऐसी हैं जो हिजरत के बाद नाजिल हुई हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि जो लंबी सूरतें हैं वो लाज़िमन ही टुकड़ों में नाज़िल हुई हों। बाज़ औक़ात ऐसे भी हुआ है कि बहुत तवील सूरत है, लेकिन वो पूरी की पूरी यकबारगी एक मौके पर ही नाज़िल हुई है। जैसे सूरतुल अनआम है, बहुत तवील सूरत है, जो 7वें पारे से शुरू होती है और फिर वो 8वें पारे के निसफ़ तक जाती है। लेकिन ये जो पूरी तवील सूरत है सूरतुल अनआम, तो ये एक मौके पर नाजिल होने वाली सूरत है, ये टुकड़ों में नाजिल नहीं हुई। तो बहरहाल ख़ा सूरत पूरी की पूरी बैक वक़्त नाजिल हुई हो, ख़ा टुकड़ों में नाजिल हुई हो, ये तय्युन करना कि ये मक्की सूरत है या मदनी सूरत है, इसके लिए क्या पैमाना इस्तेमाल किया जाता है, क्या मेयार इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे सामने ऐसी कोई यूँ कहें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में ऐसी बातें नहीं मिलती कि ये सूरत मक्का में नाजिल हुई है, ये मक्की है, या ये मदीना में नाजिल हुई है, ये मदनी है, ये हिजरत से पहले है, ये हिजरत के बाद है। या ये भी नहीं बताया गया कि फ़लाँ आयात हों तो वो इस तरह की अलामात हों तो वो हिजरत से पहले की सूरत होगी, और इस तरह की अलामात हों तो वो हिजरत के बाद की सूरत होगी। यानी ये बातें अहादीस में नहीं बयान की गईं, बल्कि मक्की और मदनी की जो तक़सीम है कि ये मक्की सूरत है, ये मदनी सूरत है, इसकी पहचान के लिए जो मुख्तलिफ़ अलामात हमें किताबों में मिलती हैं, वो उलमा ने कुरान करीम पर गौर करके और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के साथ उसको मैच करके उसकी प्लेसिंग की है कि ये गोया हिजरत से पहले की नाजिल होने वाली है और ये गोया हिजरत के बाद नाजिल होने वाली है। यानी ये मामला इज्तिहादी है, इज्तिहाद पर मबनी है। इसमें यानी ये बात तो तय है कि ये जो मौजूदा तरतीब है सूरतुल फातिहा से सूरतुन नास तक, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद मुकर्रर की थी, जैसे मैं तफसील से इससे पहले वाज़ेह कर चुका हूँ। लेकिन इनमें कौन सी सूरत मक्की है, कौन सी मदनी है, ये हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखकर और फिर सूरत की जो अंदरूनी शहादतें हैं, जो उसका पूरा माहौल है, उस पर गौर करके तय करते हैं। अंदरूनी शहादतों में मिसाल के तौर पर बाज़ अल्फाज या तराकीब पर गौर किया जाता है। एक आम तौर पर ये बात कही जाती है कि जिस आयत में या अय्युहन्नास की तरकीब इस्तेमाल हुई हो, ए लोगो, तो वो आयत मक्की होगी, और जहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा गया है, ए मोमिनो, तो वो मदनी होगी। बड़ी हद तक ये बात दुरुस्त है। खुसूसन या अय्युहल्लज़ीना आमनू के मुताल्लिक़ तो यकीन के साथ तक़रीबन कहा जा सकता है कि जिस आयत में भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू के अल्फाज आए हैं वो आयत मदनी है। लेकिन या अय्युहन्नास की तरकीब जिन आयात में आई है, क्या वो वाक़ई यानी उनके मुतालिक यकीन के साथ कहा जा सकता है कि वो मक्की है? शायद ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर सूरतुल बक़रा में है
या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अब ये आयत या अय्युहन्नास से शुरू होती है, लेकिन ये गालिबन मदनी है। इसी तरह सूरत निसा की जो पहली आयत है, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, तो वो भी मदनी आयत है। इसी तरह सूरतुल हुजुरात में जो आयत है, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, तो वो भी मदनी आयत है। इसलिए यूं कहें कि ज़्यादातर या अय्युहन्नास के अल्फाज जहाँ आए हैं तो वो मक्की हैं, लेकिन बाज़ इससे इस्तिस्नाआत भी हैं। इसी तरह एक और अलामत ये जिक्र की जाती है कि जिन सूरतों में अहले किताब का जिक्र हो या उनसे बहस हो तो वो मदनी सूरतें हैं, क्योंकि अहले किताब तो मदीना मुनव्वरा में थे, यहूद, उनके साथ बहस वहाँ हुई। ये बात भी यानी यूं कहें कि कुल्ली तौर पर दुरुस्त नहीं है, यानी इसको कुल्लिया के तौर पर नहीं माना जा सकता कि जहाँ भी अहले किताब के साथ बहस हो तो वो लाजिमन मदनी सूरत हो, क्योंकि हम देखते हैं कि सूरतुल अनआम में यहूद का जिक्र है और तौरात और किरतास का जिक्र है कि वो किस तरह तौरात को छुपाते थे। इसी तरह सूरतुल आराफ में तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी तारीख जिक्र की गई है बनी इसराइल की, और बनी इसराइल के साथ यूं कहें एक तवील बहस है। और सूरतुल आराफ और सूरतुल अनआम दोनों मक्की हैं। इसी तरह सूरह ताहा में देखें तो मूसा अलैहिस्सलाम का तफसीली जिक्र है, और साफ मालूम होता है कि वो सिर्फ कुरैश या अरब को बताने के लिए नहीं है, बल्कि जो पीछे यहूद थे उनके साथ बहस चल रही थी। इसी तरह दीगर कई सूरतें हैं, सूरतुल फुरकान में भी है, सूरतुल नमल में भी है, सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र, दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र, सूरतुल शुअरा में देख लीजिए मूसा अलैहिस्सलाम का तफसीली जिक्र, इसी तरह सूरह सबा में दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र, सूरह साद में। अच्छा, ये जो बात है, यहूद मदीना मुनव्वरा में थे, लेकिन तारीखी तौर पर भी ये मुसल्लम है कि यहूद मक्का में जो कुछ हो रहा था उससे यहूद ला ताल्लुक नहीं थे, और कुरैश के साथ उनके रवाबित भी थे। कुरैश के लोग वहाँ जाकर उनसे पूछते भी थे, वो कुरैश को मुख्तलिफ सवालात बताते भी थे, और यानी वो यूं कहें कि मदीना मुनव्वरा की तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले बाकायदा एक फरीक के तौर पर सामने आ चुके थे। इसलिए हिजरत से करीब जो सूरतें नाजिल हुई हैं हिजरत से पहले, लेकिन हिजरत के ज़माने से करीब की जो सूरतें हैं तो उनमें तो अहले किताब के साथ बाकायदा यूं कहें तफसीली बहसें पाई जाती हैं। इसी तरह एक बात ये कही जाती है कि जिन सूरतों में मुनाफिकीन का जिक्र है तो वो मदनी सूरतें हैं। ये बात भी कुल्ली तौर पर दुरुस्त नहीं है, बड़ी हद तक दुरुस्त है लेकिन कुल्ली तौर पर नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि बाज़ मक्की सूरतें हैं और उनमें मुनाफिकीन का जिक्र है, और पिछली नशस्त में मैं इस पर थोड़ी बहस भी कर चुका हूँ कि वो जो मक्का मुकर्रमा में जिनको मुनाफिकीन कहा गया, सूरतुल अनकबूत में मिसाल के तौर पर फलयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू व लयअलमन्नल काज़िबीन, और इसी तरह जो इसमें मुनाफिकीन का जिक्र है तो वो मुनाफिकीन थे जो आजमाइशों से घबरा कर, और जो उनको टॉर्चर किया जाता था, तशद्दुद किया जाता था, उससे घबरा कर वो पीछे हट जाते थे। वहाँ उनका बुनियादी मसला खौफ का था। मदीना मुनव्वरा में जो मुनाफिकीन मिले तो वो उनका बुनियादी मसला लालच और तमा का था। तो बहरहाल मुनाफिकीन के ज़िक्र में इसको देखना होगा कि ये किस तरह के मुनाफिकीन का ज़िक्र है, तो उससे फिर अंदाज़ा हो जाता है कि ये मक्की है या मदनी है। इसी तरह एक बात ये की जाती है कि जिन आयात में जिहाद का ज़िक्र है तो वो मदनी है। यहाँ भी थोड़ी वजाहत की ज़रूरत है, क्योंकि जिहाद का जो लफ्ज़ है वो कुरान करीम में भी, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी, मुसलमानों के यहाँ आम तौर पर भी उसका एक तो ख़ास मफ़हूम है जो अल्लाह की खातिर जंग लड़ी जाती है, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के क़ानून के मुताबिक, अल्लाह की हुदूद के अंदर रहते हुए, और उन मकासद के लिए जो अल्लाह ने मुतय्यन किए हैं उनको जिहाद कहा जाता है। ये ठीक है, ये जिहाद का ख़ास मफ़हूम है। लेकिन जिहाद का एक उमूमी मफ़हूम भी है, जिसमें दीन की सरबुलंदी के लिए की जाने वाली हर कोशिश, हक के लिए की जाने वाली हर कोशिश, सच के लिए की जाने वाली हर कोशिश, वो जिहाद के मफ़हूम में शामिल हो जाती है। और इस मफ़हूम में कुरान मजीद में बाज़ आयात हैं और
وہ مکی صورتوں میں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ الفرقان میں ہے وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اس قرآن کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کرو، ان لوگوں سے بڑا جہاد کرو اس قرآن کے ذریعے۔ یہ جہاد بالقرآن، قرآن کے ذریعے جہاد، یہ جہاد کا وسیع مفہوم ہے، اور یہ صورت یقیناً مکی ہے، اور یہاں جہاد کا جو لفظ ہے وہ اس وسیع مفہوم میں آیا ہوا ہے۔ اسی طرح سورۃ العنکبوت مکی صورت ہے، اور اس میں یہ ذکر ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں، ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ہم ان کو اپنی راہیں کھول لیتے ہیں، ان کو اپنی راہوں پر چلا لیتے ہیں، ان کو اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی جہاد کا لفظ وسیع مفہوم میں آیا ہے، اور یہ صورت بھی مکی ہے۔ اسی طرح صورت الحج کے آخر میں یہ جو الفاظ ہیں کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے اس کے لیے جہاد کا حق ہے، اللہ کی راہ میں کوشش کرو جیسے اس کے لیے کوشش کرنے کا حق ہے۔ یہاں بھی جہاد کا لفظ یوں کہ وسیع مفہوم میں استعمال ہوا ہے، اور یہ بھی قتال کے مفہوم میں نہیں ہے، اور یہ آیت بھی مکی ہے۔ البتہ جن آیات میں قتال کا ذکر ہے وہ یقیناً مدنی ہے، کیونکہ قتال کیا یعنی جنگ کا جو حکم ہے، جو اس کی اجازت تھی، پھر اس کا حکم آیا، یہ ساری باتیں ہجرت کے بعد ہوئیں۔ اس لیے جن آیات میں قتال کا ذکر ہے وہ یقیناً مدنی ہے۔ البتہ یہ بات بھی اس کے ساتھ نوٹ کیجئے کہ وہ صورتیں جن کے متعلق ہمیں یقین ہے، جن کا مدنی ہونا مسلم ہے، ان میں اگر جہاد کا لفظ آیا ہے تو وہ عموماً قتال کے مفہوم میں ہی آیا ہے، یعنی وہ جہاد کے اس خاص مفہوم میں آیا ہے۔ جیسے سورۃ التوبہ کے متعلق تو یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، اور مدنی دور میں بھی آخری دور کی صورت ہے۔ تو اس میں جہاں یہ آیا ہے کہ جب جہاد کا حکم آتا ہے تو ان میں منافقین میں جو یعنی بظاہر بڑی جسامت والے ہوتے ہیں، لیکن وہ جہاد سے گھبراتے ہیں اور وہ اجازت طلب کرتے ہیں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ۔ تو یہاں جہاد کا مفہوم قتال کا ہے، اور یہاں یوں کہیں کہ اگرچہ لفظ جہاد آیا ہے لیکن یہ قتال کے مفہوم میں ہے، اور یہ آیت مدنی ہے۔ اسی طرح حدود سزاؤں کا جہاں ذکر ہے تو وہ یقیناً مدنی ہے، کیونکہ سزاؤں کا نفاذ ہجرت کے بعد ہی ممکن تھا، اور وہی ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نظم حکومت قائم کیا۔ ایک اور علامت یہ ذکر کی جاتی ہے کہ جن آیات میں کلا کا لفظ آیا ہے، قرآن کریم میں بعض اوقات یہ بہت بلیغ قسم کا جو لفظ استعمال ہوا ہے مختلف صورتوں میں، تو کلا کا لفظ جہاں بھی آیا ہے وہ آیت مکی ہے، یہ بات یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے۔ 33 مقامات پر قرآن کریم میں کلا کا لفظ آیا ہے، اور یہ 15 صورتوں میں، اور وہ 15 کی جو 15 صورتیں ہیں وہ مکی ہیں۔ وہ یہ ہیں سورۃ مریم، سورۃ المومنون، سورۃ الشعراء، سورۃ سبا، سورۃ المعارج، سورۃ المدثر، القیامہ، النبأ، عبس، الانفطار، المطففین، الفجر، العلق، التکاثر، اور الہمزہ۔ یہ 15 صورتیں ہیں جن میں کلا کا لفظ آیا ہے، اور یہ ساری کی ساری مکی صورتیں ہیں۔ اسی طرح 14 مقامات قرآن میں ایسے ہیں جہاں آیت پڑھ کر بندے پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، تو وہ جو سجدے والی آیات ہیں وہ ساری کی ساری مکی ہیں۔ وہ ہیں سورۃ الاعراف کے آخر میں جو بالکل آخری آیت ہے وہاں ہے، اسی طرح سورۃ الرعد، سورۃ النحل، سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ مریم، سورۃ الحج، سورۃ الفرقان، سورۃ النمل، سورۃ السجدہ، سورۃ صاد، سورۃ فصلت، سورۃ النجم، سورۃ الانشقاق، اور سورۃ العلق۔ یہ بنتے ہیں یعنی یہ 14 مقامات۔ تو یہ جو 14 صورتیں ہیں یہ بھی یقیناً مکی ہیں۔ یہ جو مکی مدنی کی تقسیم ہے، اس میں یعنی چونکہ صورت کی اندرونی شہادتوں پر غور کیا جاتا ہے، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا تقابل بھی کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے بعض صورتوں کے مکی یا مدنی ہونے پر علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن بہت حد تک اتفاق بھی پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ مکی ہے،
सूरतुल बकरा, सूरत आल इमरान, सूरतुल निसा, सूरतुल माइदा, ये मदनी है। फिर इसके बाद आप देखें सूरतुल अनआम और सूरतुल आराफ आती हैं, वो दोनों मक्की हैं। फिर आगे दो सूरतें सूरतुल अनफाल, सूरतुल तौबा, वो दोनों मदनी हैं। तो बहुत सारी सूरतें ऐसी हैं जिनके मक्की होने और मदनी होने पर इत्तेफाक है, कहीं कहीं इख्तिलाफ भी पाया जाता है। जैसे मैंने जिक्र किया, एक आम राय ये है कि 86 सूरतें मक्की हैं, लेकिन कुछ का कहना है कि 87 सूरतें मक्की हैं। तो जो बाकी बची 27 या 28 सूरतें, तो कुछ के नज़दीक 27, कुछ के नज़दीक 28 मदनी है। अ, मौलाना अमीन हसन इस्लाही जो हमारे बहुत ही मशहूर बुजुर्ग गुजरे हैं और जिनका कुरान करीम पर बहुत ही अहम काम है, तो उन्होंने जो मक्की और मदनी की तकसीम की है वो कुछ इस तरह से है। यानी कुरान करीम की मौजूदा तरतीब में अगर हम देखें तो जो सूरतुल फातिहा है वो उनके नज़दीक मक्की है, और जैसे मैंने कहा आम तौर पर भी उसको मक्की सूरत ही माना गया है। फिर सूरतुल बकरा, आल इमरान, निसा, माइदा, ये जो 4 सूरतें हैं ये मदनी हैं मौलाना इस्लाही के नज़दीक भी, और बाकी आम तौर पर अहले इल्म ने भी इसको कबूल किया है। इसके बाद जो अगली 2 सूरतें हैं सूरतुल अनआम और सूरतुल आराफ, ये मौलाना इस्लाही के नज़दीक मक्की हैं, बाकी उलमा के नज़दीक भी। फिर जो अगली 2 सूरतें हैं सूरतुल अनफाल और सूरतुल तौबा, ये मौलाना इस्लाही और बाकी सब अहले इल्म के नज़दीक मदनी हैं। अलबत्ता जब आप उसके बाद सूरत यूनुस से जाते हैं आगे, तो मौलाना इस्लाही का मौक़िफ़ ये है कि सूरत यूनुस से सूरतुल मोमिनून तक 14 सूरतें मक्की हैं, और उसके बाद जो 15वीं सूरत आती है सूरतुन नूर, तो वो यकीनन मदनी है। अब सूरतुन नूर के मदनी होने पर तो इत्तेफाक है। इसी तरह सूरत यूनुस से सूरतुल मोमिनून तक जो 14 सूरतें हैं, इनमें बहुत सारी सूरतों पर इत्तेफाक है कि ये मक्की हैं, लेकिन चंद एक पर इख्तिलाफ भी पाया जाता है। जैसे सूरतुल हज का जिक्र हमने बार बार किया। बाज़ एक शाज़ सीरा ये भी है कि जो सूरतुर राद है वो भी मदनी है, हालांकि उसका मक्की होना तकरीबन यकीनी है। तो बहरहाल मौलाना इस्लाही की राय ये है कि सूरत यूनुस से लेकर सूरतुल मोमिनून तक ये सूरतें मक्की हैं, और फिर सूरतुल नूर मदनी है। इसके बाद सूरतुल फुरकान से सूरतुल सजदा तक 8 सूरतें हैं जो मौलाना इस्लाही भी कहते हैं कि मक्की हैं, और आम तौर पर अहले इल्म ने भी यही तस्लीम किया है कि ये मक्की सूरतें हैं। फिर उसके बाद एक सूरत आती है सूरतुल अहज़ाब, जिसके मदनी होने पर मौलाना इस्लाही का और सबका इत्तेफाक है। उसके बाद सूरत सबा से सूरतुल अहकाफ तक 13 सूरतें आती हैं, जिन के मक्की होने पर तकरीबन इत्तेफाक पाया जाता है। मौलाना इस्लाही की राय में ये मक्की हैं, और आम तौर पर भी यही बात तस्लीम की गई है। सूरत मोहम्मद, सूरतुल फतह और सूरतुल हुजुरात, ये 3 सूरतें आती हैं और इनके मदनी होने पर इत्तेफाक है। यानी इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, मौलाना इस्लाही भी ये मानते हैं, बाकी अहले इल्म भी ये मानते हैं। अ, फिर सूरत क़ाफ से सूरत वाक़िआ तक जो 7 सूरतें हैं, मौलाना इस्लाही की राय में ये मक्की हैं। आम तौर पर यही राय तस्लीम की गई है। चंद एक ने यह राय कायम की कि सूरत रहमान मदनी है, लेकिन आम तौर पर यही तस्लीम किया गया है कि नहीं, सूरत रहमान भी मक्की ही है। तो सूरत क़ाफ से सूरत वाक़िआ तक 7 सूरतें मक्की हैं। फिर सूरतुल हदीद से सूरत तहरीम तक 10 सूरतें हैं, इनको मौलाना इस्लाही मदनी मानते हैं, और आमतौर पर उलमा ने भी इनको मदनी ही माना है। उसके बाद जब सूरतुल मुल्क से सूरतुल नास तक ये जो आखिरी 2 पारे हैं कुरान करीम के, इनमें जो सूरतें हैं तो उनमें अलबत्ता काफ़ी सारी डिस्कशन पाई जाती है। मौलाना इस्लाही की राय ये है कि सूरतुल मुल्क से सूरतुल काफिरून तक ये 43 सूरतें बनती हैं, 43। तो ये जो 43 सूरतें हैं मौलाना इस्लाही के नज़दीक ये मक्की हैं, और जो आखिरी 5 सूरतें हैं सूरतुल नसर, सूरत लहब, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास, तो ये 5 सूरतें उनके नज़दीक मदनी हैं। अ, ये जो सूरतुल मुल्क से सूरतुल काफिरून तक 43 सूरतें हैं, मौलाना इस्लाही के नज़दीक तो ये मक्की हैं, लेकिन इनमें बाज़ के मक्की या मदनी होने पर बाज़ उलमा की राय मुख्तलिफ है। बहरहाल अगर मौलाना इस्लाही की राय हम ले लें तो कुरान करीम में कुल 88 सूरतें मक्की बनती हैं और 26 सूरतें मदनी बनती हैं। यानी ये हमारे सामने यूं कहें एक तीसरी राय आ गई। मौलाना इस्लाही की राय में 88 सूरतें मक्की हैं और 26 सूरतें मदनी हैं। बहरहाल इस मक्की और मदनी की तकसीम का एक और भी अहम फ़ायदा हम जिक्र करेंगे अगली नशस्त में, लेकिन मौलाना इस्लाही की राय में इसलिए यहाँ जिक्र कर रहा हूँ कि हम अगली नशस्त में मौलाना इस्लाही के तसव्वुर नज़म पर गुफ्तगू करेंगे। उसके लिए यहीं से यूं कहें कि बुनियाद पड़ती है ये जो मक्की और मदनी की तकसीम है। मौलाना इस्लाही ने इस मफरूज़े पर
यूं कहें कि सारी इमारत तामीर की है कि कुरान करीम की ये जो सूरतें जिस तरतीब से मौजूद हैं, तो जैसे मैंने कल भी जिक्र किया था, आज भी ये बात मुसलसल सामने आई कि मक्की सूरतें होती हैं, फिर मदनी, फिर मक्की, फिर मदनी। तो मौलाना इस्लाही कहते हैं कि सूरतों के ग्रुप इस तरह बने हुए हैं कि हर ग्रुप मक्की सूरत से शुरू होता है और मदनी सूरत पर ख़त्म होता है। यानी मिसाल के तौर पर जो पहला ग्रुप है, तो मौलाना इस्लाही कहते हैं सूरतुल फातिहा मक्की सूरत है, यहाँ से पहला ग्रुप शुरू हुआ, फिर बकरा, आल इमरान, निसा, माइदा, ये 4 मदनी सूरतें हैं। फिर अनआम मक्की सूरत है। तो मौलाना इस्लाही कहते हैं कि फातिहा से लेकर माइदा तक ये एक सूरत, सूरतों का एक ग्रुप हुआ। फिर सूरतुल अनआम मक्की है, आराफ मक्की है, अनफाल और तौबा मदनी है, ये दूसरा ग्रुप हुआ। सूरत यूनुस से फिर मक्की सूरत शुरू होती है, तो वो कहते हैं यहाँ से तीसरा ग्रुप शुरू हुआ, जो सूरतुल मोमिनून तक उनके नज़दीक मक्की सूरतें हैं। सूरतुन नूर मदनी है, तो यहाँ यूं कहें कि तीसरा ग्रुप जो मौलाना इस्लाही के नज़दीक है वो ख़त्म हो जाता है। सूरतुल फुरकान से फिर मक्की सूरतें शुरू होती हैं, वो कहते हैं चौथा ग्रुप शुरू हो गया। सूरत सजदा तक मक्की सूरतें हैं, सूरत अहज़ाब मदनी है, वो कहते हैं चौथा ग्रुप ख़त्म हो गया। अब पांचवा ग्रुप सूरह सबा से शुरू होता है जो मक्की सूरत है, और ये सूरत अहकाफ तक मक्की सूरतें हैं। उसके बाद जो आखिरी 3 सूरतें हैं, सूरत मोहम्मद और सूरत फतह और सूरत हुजुरात, ये मदनी है। वो कहते हैं यहाँ पांचवा ग्रुप पूरा हो गया। अब जो छठा ग्रुप है, तो वो सूरह काफ से शुरू होता है जो मक्की सूरत है। सूरह वाक़िया तक मक्की सूरतें हैं। सूरत हदीद से सूरत तहरीम तक ये 10 सूरतें मदनी हैं। तो सूरत काफ से सूरत तहरीम तक ये छठा ग्रुप हुआ। और सूरतुल मुल्क से फिर मक्की सूरत शुरू होती है, तो वो कहते हैं सूरतुल मुल्क से सूरतुल काफिरून तक मक्की सूरतें, आखिरी 5 सूरतें मदनी, ये 7वां ग्रुप हुआ सूरतुल मुल्क से सूरतुल नास। तो मौलाना इस्लाही के नज़दीक 7 ग्रुप इस तरह बने हुए हैं। सूरतुल फातिहा से माइदा तक एक ग्रुप, अनआम से तौबा तक दूसरा ग्रुप, यूनुस से नूर तक तीसरा ग्रुप, फुरकान से अहज़ाब तक चौथा ग्रुप, सबा से हुजुरात तक पांचवा ग्रुप, काफ से तहरीम तक छठा ग्रुप, और सूरतुल मुल्क से सूरतुल नास तक सातवां ग्रुप। ये ग्रुपों की जो तकसीम है, क्या ये सिर्फ मकदार या सिर्फ यूं कहें कि मक्की मदनी की बुनियाद पर है, या इसके अंदर कुछ और भी बातें पाई जाती हैं मौजू के लिहाज से? तो जैसे मैंने कल जिक्र किया था, एक तो ये मौक़िफ़ है कि हर सूरत के अंदर आयतें एक ख़ास मौजू से ताल्लुक़ रखती हैं और उसके इर्द गिर्द वो घूमती हैं। मौलाना मौदूदी समेत कई माज़ी करीब के अहले इल्म इस राय के कायल रहे हैं। लेकिन मौलाना इस्लाही का जो मकतब फ़िक्र है, जो बुनियादी तौर पर उन्होंने अपने उस्ताद हमीदुद्दीन फ़राही से अख़ज़ की बातें, फिर आगे उनको उनको उन पर मज़ीद बिल्डअप किया, तो उसमें सूरतों के अंदर आयतें एक मौजू से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन फिर सूरतें आपस में ग्रुप बनाकर भी बनती हैं, और वो जो ग्रुप होता है तो उसका भी एक मौजू होता है। जिस तरह सूरत के अंदर आयतें ख़ास मौजू से के इर्द गिर्द चलती हैं, तो इस तरह ग्रुप के अंदर जो सूरतें होती हैं वो एक ख़ास मौजू से ताल्लुक़ रखती हैं। यूं ग्रुप्स का यूं कहें हर ग्रुप का एक उमूमी मौजू होता है, और ग्रुप की सूरतें उससे मुताल्लिक़ होती हैं, फिर हर सूरत की आयतें उस सूरत के मौजू से ताल्लुक़ रखती हैं। ये उनका बुनियादी तौर पर नज़्म कुरान का तसव्वुर है, कोहेरेंस इन द कुरान। इस पर इंशाअल्लाह हम अगली नशिस्त में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे।